वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th का जो हमने नई सीरीज़ शुरू करी है कंप्यूटर साइंस की, इसके चैप्टर 1 जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, इसका हम लास्ट वीडियो आज हम बना रहे हैं, दैट इज़ पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल वे में है, आपके लिए नया है, इसलिए थोड़ा बड़ा भी खिंच गया है चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी के सभी कंसेप्ट, इसलिए इसमें थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट और लास्ट है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर्स के बारे में जब बताया गया। तो वो सॉफ्टवेयर जब हमने पढ़ा, फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन हार्डवेयर का कोई इस्तेमाल नहीं करके साथ कोई सॉफ्टवेयर ना रखें। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको चाहिए। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर टू एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जस्ट एक मेटल है, एक लोहा है, ठीक है, कोई एक फिजिकल चीज़ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ दैट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। ना तो उनको देखो सॉफ्टवेयर ना तो हम टच कर सकते हैं ना फिजिकली देख सकते हैं। इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर, मिलकर ही टास्क करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी बेकार है। ए सॉफ्टवेयर कंप्राइज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम, जो हम चाहते हैं वो आउटकम में देगा। इन अदर वर्ड्स ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पज़ के लिए लिखा जाता है किसी न किसी। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने बात भी लास्ट टाइम भी करी थी, उबुंटू, विंडोज़ 7 या 10, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि आपका लाइब्र ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, विंडोज़ आपका वीडियो प्लेयर्स जैसे कि आपका VLC प्लेयर आप कॉमनली यूज़ करते हो, मैक्स प्लेयर भी आजकल तक आ गया है, फ़ोटो एडिटर्स जैसे कि जिम्प, और आपका लाइब्र ऑफिस का ड्रॉ भी होता है। ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज़ रेफर्ड टू एज ए सॉफ्ट कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जो हम हार्ड डिस्क में या फिर हमने कोई फाइल बना के पेन ड्राइव में रख ली, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। वंस प्रिंटेड, जब हमको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो आपके हाथ में हार्ड कॉपी आ जाती है। देखिए यहाँ पे टॉपिक अच्छा बताया गया है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन एंड टच्ड। फॉर एग्जाम्पल रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर्स हो गया, मॉनिटर, CPU एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। को करने के लिए सॉफ्टवेयर ही हेल्प करता है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या पड़ती है? द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल, जैसे हमने अभी यहाँ भी देखा। द सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद एंड यूजर के साथ। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जो इंटरफेस करता है ह्यूमन यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में। Depending on the mode of instructions with the hardware and functions to be performed, the software can be broadly classified। हम 3 वे में कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हार्डवेयर, जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे वर्क करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूज़र, एंड यूज़र को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है, और टू सम अदर सॉफ्टवेयर्स को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी विंडोज़, लाइनक्स, कुछ भी लिख सकते हो, उबुंटू। फिर इसके अलावा आपका सिस्टम यूटिलिटीज़ बहुत सारी होती है, आगे डिटेल में पूरी आएंगी, और डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है इन तीनों में से। एज द नेम इम्प्लाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है, विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। अगर आपके सिस्टम में मान लो सपोज विंडोज़ ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स access and security to the users of the system. Some of the popular operating system जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स, माइक्रोटोश, उबुंटू, फेडोरा भी आपका आता है, एंड्रॉयड आप मोबाइल में यूज़ करते हो, और iOS भी होता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ में देखिए सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो सिस्टम की मेंटेनेंस करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, ऑफ द
computer system is called the system utility. Some system utilities are shipped with the operating system के साथ ही आती है. For example, disk defragmenter tool जो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है. फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आपको खुद से इंस्टॉल करनी पड़ती है, सिस्टम के साथ नहीं आती, नॉट शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका हो गया, डिस्क क्लीनअप टूल हो गया, आप उस तरह डालते हो, मोबाइल में भी डालते हो, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आपके हो गए, विनजिप वगैरह जो होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर्स क्या करता है बेसिकली, एज द नेम स्पेसिफाइज ए पर्पस ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इज़ टू इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस. एक पर्टिकुलर डिवाइस सपोज आपने सिस्टम पे लगाया प्रिंटर के आपको ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे तभी वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा, चल पाएगा. उन्हीं के बारे में बात हो रही है डिवाइस ड्राइवर्स की. जो एक डिवाइस सिलेक्टेड स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर डिवाइस से. व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क, बाकी सब करता है. बट एवरी डे न्यू डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ते जाते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू ऑपरेट ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइसेस. के बारे में वो जान सके तो कोई ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है. वेयर ईच डिवाइस हैज़ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू द डिवाइस ड्राइवर का ये काम होता है. डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस, एक तरह से मीडिएटर, इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द device and the operating system. It provides required services by hiding the details of the operation performed at the hardware level. तो डिटेल्स को वो हाइड करता है और बेसिक फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. जस्ट लाइक ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए मीडिएटर, एक तरह से मीडिएटर का काम करता है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच डिवाइस. ये देखो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया इसको अच्छी तरीके से. कैटेगराइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर में देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको ये वाली कैटेगरी आती हैं. फिर आपका सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि फोस आपका हो गया, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपके हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. इसके अलावा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो मालिकाना हक वाले होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं. इससे ऊपर देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ बताई गई, यूज़र होता है, वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू अपना कुछ इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू, और फिर सिस्टम यूटिलिटीज़ में जाएगा. वो सिस्टम यूटिलिटीज़ किससे इंटरेक्ट करेगी, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से. ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करेंगे, डिवाइस ड्राइवर से जो हार्डवेयर को वर्किंग कर पाएगा. तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मीडिएटेड डिवाइस ड्राइवर्स का रहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स में. इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डाटा टू गेट डिजायर्ड आउटकम मिल सके. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस. देखिए कैसे करते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर दैट द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है. तो कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में समझता है और ह्यूमंस आपका अल्फ़ाबेट्स वगैरह को जानता है. वाइल ह्यूमंस आर एबल टू राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज में ही राइट कर सकते हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. तो ये प्रॉब्लम हो गई, बीच में कुछ इनके होना चाहिए तभी वो आपस में कम्युनिकेट करवा पाएंगे प्रोग्राम को. देयर इज़ ए कंटिन्यूस नीड टू कन्वर्जेंस फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड. आल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शंस कोड एडिटर्स जिसे हम IDLE जैसे पाइथन में होता है आर नीडेड. वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हेयर द प्राइमरी को इसकी बता रहा है वो नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को. दो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन 0 और 1 में इंस्ट्रक्शंस को लेकर बहुत मुश्किल है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड सिंप्लीफाई द कोडिंग करने के लिए. 2 मेजर कैटेगरीज जो उसकी बनाई गई है वो है आपके लोअर लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस. लोअर लेवल लैंग्वेजेस काफ़ी पहले चलती थी, अब तो शायद नहीं चलती हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस कॉमनली चलती है. पाइथन जो आप आगे करोगे वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही आता है. लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इसमें होता है. और मशीन डिपेंडेंट होती है, एक मशीन पे चलेगी वो लैंग्वेज दूसरे पे नहीं चलेगी, ऐसा हो जाता है. मशीन लैंग्वेज यूजेस the ones and zeros to write the instructions which are directly understood and executed by the computer कर सकता है. but writing a code in machine language is very difficult. One has to remember all the
ऑपरेशंस कोड्स एंड मशीन एड्रेसेस को वो याद रखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। आल्सो फाइंडिंग एरर्स इन द कोड राइटिंग इन मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रोसेस ये। टू सिंप्लीफाई द राइटिंग द कोड असेंबली लैंग्वेजेस वाज डेवलप्ड दैट फॉलोड यूजिंग द इंग्लिश लाइक वर्ड, इंग्लिश की तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया एंड सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ वंस और ज़ीरोज़ के बजाय। बट one major drawback in writing the code in the languages is that the code is computer specific, जो कंप्यूटर होगा वो स्पेसिफिक होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोड जो आपने बनाया एक कंप्यूटर पे चलेगा दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा, हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड हो गया। The code written for one type of CPU cannot be used for another type of CPU, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लो लेवल लैंग्वेज में ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल मशीन इंडिपेंडेंट है, एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, जैसे कि हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर फॉलो इस सेट ऑफ रूल्स, जिसे सिंटैक्सिस वगैरह कहते हैं, सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज भी रहती है। हाउएवर दीज लैंग्वेजेस आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, लेकिन एक कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाएगा। अब हमें तो ईजी हो गया लेकिन कंप्यूटर को मुश्किल हो गया। हेंस ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू द ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू द मशीन लैंग्वेज में ज़रूरत पड़ेगी उसको। एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग C++, जावा और पाइथन आप आगे पढ़ोगे अभी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन से होते हैं, जैसे बताया आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, ए ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, उसको ट्रांसलेट की जरूरत पड़ेगी टू द मशीन लैंग्वेज में। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स कोड बोला जाता है इसको। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसलेटर ही कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट या मशीन कोड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है, ये आपका सोर्स कोड में था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने ऑब्जेक्ट कोड में इसे कन्वर्ट कर दिया जो मशीन लैंग्वेज का कोड होता है। As we have different types of computer languages, different translators are needed to convert the source code to machine code. The three types of translators used in computing systems are assembler होता है, compiler होता है और interpreter, तीन तरह के होते हैं इसमें। देखिए तीनों के बारे में जिक्र किया गया नीचे। The translator such as convert the code रिटन इन असेंबली लैंग्वेज पे, देखो ध्यान रखना है असेंबली लैंग्वेज फोकस कर रहा है ये, टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द असेंबलर। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को भी समझ सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के CPU को ही वो समझ सकता है, हर एक को नहीं समझ सकता। एंड हेंस द मशीन कोड इज़ नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं है। आपने एक हार्डवेयर के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया और ज़रूरी है आपके दूसरे किसी हार्डवेयर पर भी चल जाए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम असेंबलर के साथ रहती थी। We also need translators to convert codes written in high level language में जाते हैं जो source code में to machine understandable language में for execution by the computer, ताकि execute करवा पाए। compiler का काम यही होता है, high level to machine level में convert करना source code into the machine language code में। if the code follows all syntactic rules, देखो इसी सिस्टम के अंदर जो मतलब आपने लैंग्वेज बनाई है उसके अंदर कुछ सिंटैक्स रूल होते हैं, उनको सिंटैक्टिक रूल्स बोला जाता है ऑफ द लैंग्वेज, देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर वंस ट्रांसलेटेड द कंपाइलर इज़ नॉट नीडेड। एक बार आपने कंपाइल कर लिया तो ट्रांसलेटर की दोबारा ज़रूरत नहीं रहेगी। अन इंटरप्रेटर भी होता है, देखो तीसरा टाइप का जो ट्रांसलेट करता है। देखो ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है, वन लाइन एट ए टाइम, एक लाइन एट ए टाइम करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है, वो लाइन बाय लाइन करता है और सारा एक ही बारी में कर देता है। इंस्टेड ऑफ होल प्रोग्राम at one go, interpreter takes one line, converts it into the executable code if the line is syntactically, मतलब कि syntax सही है उसका करेक्ट है, and then it repeats these steps for all lines in the source code, सब पे रिपीट करता रहेगा। hence interpreter is always needed whenever a source code is executed, करते टाइम उसको ज़रूरत पड़ेगी। program development tools भी दो कुछ होते हैं। whenever we decide to write a program we need a text editor की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो प्रोग्राम लिखना है तो an editor is a software that allows us to create a text file where we type instructions and store the file as source code में स्टोर करेंगे। then an appropriate translator is used to get the object code for execution, अब कोई ना कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करवा पाए। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब चीज़ें इन्होंने एक ही चीज़ में रख दी। देर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम IDE भी कहते हैं। ये सब चीज़ इसी एक ही में आ जाता है, एडिटर हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, ट्रांसलेटर, सब एक ही में आ जाता है। कंसिस्टिंग द टेक्स्ट एडिटर इसमें रहेगा, बिल्डिंग टूल्स रहेंगे और डिबगर्स भी रहेंगे। ए प्रोग्राम कैन टाइप्ड, compiled and debug from the IDE directly,
अलग अलग से तीनों प्रोग्राम आपको सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही में काम हो जाता है। इसमें सबसे बढ़िया है आपका पाइथन आइडियली, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेटबीन्स जो पुराने आपके सिलेबस में था APK में, नेटबीन्स जावा का, इक्लिप्स, एटम्स, रेजोनेंस आर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ IDEs। डीबगर्स बेसिकली क्या होता है, एज द नेम इम्प्लाइज दिस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। डीबग मतलब एरर को हटाना, डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स इन द सोर्स कोड। नेक्स्ट देखते हैं, बात हो रही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या होता है, देखिए, प्रोवाइड्स अ कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कोर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेन फंक्शनैलिटी हमने आपको सिस्टम को रनिंग में लाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना ही पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंट यूजर्स नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अकाउंटेंट चाहेगा मुझे मेरे सिस्टम में टैली डल जाए, कोई आपका मल्टीमीडिया का काम कर रहा हो उसको चाहिएगा फोटोशॉप डल जाए, तो वो स्पेसिफिक होगा, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। Hence, a new category of software needed to cater the different requirements of the end user की बात हो रही है। end user मतलब हम लोग जिन्हें हमें सिस्टम से कुछ काम लेना है तो हम end user हम मानेंगे अपने आप को, और हमें जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू आवर नीड उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं ये दैट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं इन टर्म्स एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देर आर टू, इसकी देखो दो कैटेगरी भी बताई गई है, जनरल पर्पस और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, सपोज विंडोज ने डाला, तो आप फोटोशॉप कैसे डाल सकते हो या आप टैली कैसे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज़ ए कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल, बट अब हमने नोटपैड वगैरह में काम कर लिया, बट इफ़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर, में कुछ होगा ही नहीं। इन अदर वर्ड, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, के बिना भी कंप्यूटर का काम किया जा सकता है, कंप्यूटर से काम लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशंस, जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर आपने बना दिया है टू कैटर द बिगर ऑडियंस। बहुत सारे ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। इन जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सच रेडीमेड सॉफ्टवेयर, इनको नाम आपको जरूर याद रखना है, ये वर्ड रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड बाय एंड यूज़र एज पर देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेडशीट टूल आपका कैल्सी जो आपको लाइब्रेरी ऑफिस के साथ मिलता है, can be used by any computer user to do the calculations or to create अकाउंट शीट बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। एडोब, फोटोशॉप, जिम्प, मोजिला, वेब ब्राउज़र, iTunes के कुछ अवेलेबल होते हैं। फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सब हर कोई इसको सीधा जाके परचेज करके और इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है, तो जनरल सॉफ्टवेयर माना जाता है, सबके लिए हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर दीज आर द कस्टम और टेलर मेड, देखो ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है, टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और एन इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंडिविजुअली यूज़ करते हैं इसको, स्पेसिफिक पर्सनस के लिए बनाया जाता है ये। दे आर बेटर सूटेड फॉर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया जाता है, कंसिडरिंग दैट दे आर डिजाइंड एज पर द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ यूजर ड्रिवन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वेबसाइट है किसी ने बनवाई अपनी, स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे स्कूल्स का अलग अलग रहेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ सिमिलर टू बाय ए पीस ऑफ क्लॉथ, देखो काफ़ी अच्छा कंपेरिजन किया है, अपना कपड़ा खरीदा एंड गेटिंग टेलर मेड गारमेंट बनवाया विद फिटिंग कलर एंड फैब्रिक अपनी चॉइस का आपने चूज़ किया। अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ कैटेगरीज इन्होंने अच्छी तरीके से दी हुई है, दैट इज द प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। दी डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सॉफ्टवेयर कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर भी और सॉफ्टवेयर का कोड भी फ्रीली दे देते हैं पब्लिक में यूज़ करने के लिए, विद एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस को उसके फर्दर उसमें कुछ इन्हेंसमेंट चाहते हैं तो वो सब चीज़ें के लिए वो फ्री में अवेलेबल कराया जाता है मार्केट में। सब सॉफ्टवेयर इज नो दैट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है, FOSS इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है। फॉर एग्जांपल, दी सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू, आपने सुना होगा नाम, लिनक्स का है ये, इज़ फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद द रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव द एंड ऐड न्यू फंक्शनलिटी। नई फंक्शनलिटी आप उसको डाउनलोड करके डाल सकते हो, उसके अंदर अपने आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो इस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर रहता है FOSS में।
फॉर एग्जाम्पल द FOSS इंक्लूडिंग द पाइथन भी अवेलेबल होता है इसमें, लाइबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा. समटाइम सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज़ बट सोर्स कोड में नॉट बी अवेलेबल. देखो फ्रीली अवेलेबल तो हैं लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता. सब सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड द फ्रीवेयर, मतलब फ्रीली आप इस्तेमाल तो कर लो लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइपी, आपने यूज़ किया होगा वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. एडोब रीडर, PDF फाइल्स को रीड करने के लिए. व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज़ टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर, से हमें परचेज करना पड़ेगा. हु हैज़ द कॉपीराइटेड ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं. मतलब सॉफ्टवेयर जब खरीदना पड़ेगा कॉपीराइटेड माना जाता है. एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हो गया, ऑफिस हो गया, टैली हो गया, क्विक हील ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंटीवायरस. A software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of the persons or group who have developed and released the software. जिसने बनाया है और रिलीज़ किया है उसकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो फ्रीवेयर रहेगा या ओपन सोर्स रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कैन बी कंसीडर टू बी द रिसोर्स मैनेजमेंट, सारे रिसोर्स को यही मैनेज करता है. विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर ए कंप्यूटर, इट्स हार्डवेयर इंक्लूडिंग CPU, रैम, डिस्क, नेटवर्क आपका हो गया and other input output devices. It also controls various application softwares, device drivers ऊपर हमने पढ़ा, manages system security and handle access the different users. It is the most important software माना जाता है. Examples of the popular operating system जैसे कि Windows हो गया आपका, Linux हो गया, Android, Macintosh and so on. Primary ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर द टू फोल्ड, दो तरह का रहता है. देखिए द फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो एक इन्वायरमेंट देता है. When an application software needs to be run, it is the operating system which loads that programs into the memory and allocates it to the CPU for execution. सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है उनको रन करवाने का. When multiple application softwares need to be run, the operating system decides the ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी. अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको चलाने इकट्ठे तो ऑर्डर भी उनका वो यही डिसाइड करता है कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा. द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूज़र थ्रू विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ज़रूरत पड़ती है. ए यूज़र इंटरफेस is a software component which is part of the operating system and whose job is to take commands and input from a user from the operating system to process. operating system प्रोसेस करने के लिए उसको ज़रूरत रहती है. अब देखिए OS के यूज़र इंटरफेस कौन कौन से होते हैं. देखिए यहाँ पे इन्होंने एक फिगर में बताया है टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस ऑफ OS में. देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस की. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, टच पैड भी आपके आ गए हैं आजकल, और वॉइस बेस्ड भी इंटरफेस होते हैं, वॉइस के थ्रू डाटा चला जाता है. फिर गेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस देखते हैं इनके बारे में. देखिए सबसे पहले बात करते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस के बारे में. कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूज़र टू एंटर द कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स टास्क लाइक क्रिएटिंग, कुछ उसे क्रिएट करना है, ओपनिंग करना है, एडिटिंग करना है या कोई फाइल डिलीट करना है एक्सेट्रा. The user has to remember the names of all such program. देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसको सबके नाम याद रखने पड़ेंगे और स्पेसिफिक कमांड्स विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट. उसके लिए पूरे कमांड्स को पूरी याद रखनी पड़ेगी. द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज टू द, इसके देखो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, सब सारे कमांड देते हो. कमांड्स बेस्ड इंटरफेस इज़ ऑफ्टन लेस इंटरेक्टिव कम रहता है, उसको कमांड देनी पड़ती है, ब्लैक एंड वाइट से स्क्रीन आ जाती है, जो कमांड देगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा. एंड यूजली अलाउज ए यूज़र टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम. सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम चल सकता है, कमांड देने के बाद वेट करना पड़ता है अगली कमांड देने का उसे. Examples of operating system with command based interface including MS-DOS, जिसे आप विंडोज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो. रन में जाकर CMD टाइप करके आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है, उसको हम MS-DOS भी कहते हैं. एंड यूनिक्स में भी जो आपका लिनक्स के अंदर अवेलेबल होता है. अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की. जो हम देख रहे हैं माउस भी चल रहा है, कीबोर्ड भी चल रहा है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस माना जाता है. GUI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. लेट्स यूज़र रन प्रोग्राम्स और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स. किसी आपने फोल्डर पे क्लिक किया, आइकन पे क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग काम हो गया, मेन्यूज़ आपने चला दी. एंड अदर विजुअल ऑप्शंस रहते हैं उसमें, नज़र आते हैं सामने आपको चलते हुए. आइकन्स यूजली रिप्रेजेंट द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड विंडोज रिप्रेजेंट्स running programs that the user
हैज़ लॉन्च थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक फोल्डर है या कोई एक आपका आइकन बना हुआ डेस्कटॉप पे, सब डबल क्लिक किया तो चल गया, उसके बारे में बात कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है ये। द इनपुट डिवाइस इज यूज टू इंटरेक्ट विद द GUI कॉमनली इंक्लूड द माउस और कीबोर्ड रहता है मेन इसमें। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द GUI इंटरफेस इंक्लूडिंग द विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रहता है इसके अंदर, तो आप कर ही रहे हो वर्क सारे। उबंटू में भी आजकल चल जाता है सब कुछ, GUI इंटरफेस आ रहा है, और फिर फिडोरा के अंदर भी आता है, और मैकनटोश एंड और बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा, आप लिख सकते हो। मेन आपको 3 याद रखने हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू और फिडोरा। नेक्स्ट आप ध्यान देते हैं इसमें टच बेस्ड इंटरफेस, जो स्मार्ट फ़ोन्स में आजकल आ गया है, टैबलेट्स में आ गया, टचिंग से काम हो जाता है। एंड पीसीज अलाउ यूज़र टू इंटरफेस और टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। आपने स्क्रीन पे हाथ लगाया, उससे काम होने लग गया। यूजिंग द टच स्क्रीन ए यूज़र प्रोवाइड्स इनपुट्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर interpreted by the OS operating system as a command like opening an ऐप। किसी ऐप को ओपन करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक किया आइकन पे हाथ से, उंगली से, तो आप ओपन हो जाती है वो, जैसे स्मार्टफोन में आप करते हो, ऐसे आजकल कंप्यूटर्स में पॉसिबल हो गया है। क्लोजिंग एन ऐप, डायलिंग ए नंबर, स्क्रॉलिंग डाउन अक्रॉस द ऐप्स में स्क्रॉल करना। एग्जांपल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट करते हैं, एंड्रॉयड सबसे बढ़िया, आप मोबाइल्स में यूज़ करते हो iOS। फिर इसके अलावा विंडोज़ 8.1 और 10 भी आजकल सपोर्ट करने लग गया टच बेस्ड इंटरफेस को। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेसेस भी रहते हैं आजकल। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द डिज़ाइन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग द पीपल्स विद स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, लाइक एंड द पीपल्स हु वांट्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन वाइल डूइंग सम अदर टास्क। दूसरे टास्क करते टाइम उसने बोल के उसको कंप्यूटर को बता दिया वो टास्क करने के लिए। आजकल तो काफ़ी हो गया, बाइक रिकॉग्नाइजेशन वाले आने लग गए हैं डिवाइसेस। For users who cannot use the input devices like mouse or keyboard and touch screens, and modern operating systems provide other means of human computer interaction, जिसमें हम users today can use voice based commands को रख सकते हैं to make a computer work in the desired way. Some operating systems which provide voice based controls to the users, जिसमें आपका सीरी नाम सबसे पहले आता है iOS का, एंड्रॉयड जिसे हम गूगल नाउ के नाम से आजकल आप जानते हैं या गूगल भी जानते हैं, विंडोज़ 10 के अंदर ये कोर्टेना के अंदर भी आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं गस्चर्स बेस्ड इंटरफेस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्मार्टफोन बेस्ड एंड्रॉयड्स एंड iOS एज वेल एज द लैपटॉप्स लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस यूजिंग गेस्चर्स लाइक द आपका वेविंग्स के थ्रू, टिल्टिंग के थ्रू, आई मोशंस के थ्रू एंड शेकिंग के थ्रू डिवाइस को आप उसको कमांड दे सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग फास्टर एंड इट इज़ अ प्रॉमिसिंग प्रोमिनेंट एंड द फॉर एप्लीकेशंस इन गेमिंग और मेडिसिन के अंदर आज के टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और आगे भी फ्यूचर में इसके चांसेस ज़्यादा है इंक्रीज़ होने के। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट। बेसिकली वाइल ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग सिमिल्टेनियसली, बहुत सारी साथ चलती हैं। ए प्रोग्राम इज़ इंटेंटेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क, एक साथ करनी पड़ती है। हम टास्क मैनेजर को अलग से देखो देख सकते हैं इसमें मॉनिटर जो क्या क्या हम करने सकते हैं। विंडोज़ के अंदर तो आपका कंट्रोल और डिलीट अगर आप करते हो टास्क मैनेजर आ जाता है। It is responsibility of the operating system to manage other processes and get multiple tasks completed in minimum time में वो complete कर सके, सब टास्क को एक साथ रख सके। As the CPU is the main resource of the computer system, its allocations among processes is the most important service of the operating system मानी जाती है। Hence, process management concerns the management of multiple processes, allocations of required resources and exchange of information among processes, ये सब काम वो करता है। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया चीज़ को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजमेंट एज इट्स मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको मैनेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी इसका रहता है। प्राइमरी और मेन मेमोरी और फिर कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूजुअली लिमिटेड रहती है, वो चीज़ GB की रहती है। द मेन टास्क ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू गिव एलोकेट करवाना, टास्क को फ्री करना अलग काम खत्म होने के बाद मेमोरी फ्रॉम द रनिंग प्रोसेसेस। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट ए टाइम देयर arises a need of dynamically on the go, डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे जैसे नीड है वैसे वो डायनेमिक डिसीजन ले सके, एलोकेट करवा सके एंड फ्री कर सके मेमोरी प्रोसेसेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसेस, इस तरीके से काम वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट ना करें। जो बेकार है, जो प्रोसेस आपका ऑलरेडी परफॉर्म पूरे जो टास्क हो चुकी है उन्हीं से मेमोरी लेगा, दैट आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन द मेमोरी एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड it is again the responsibility of the operating system to take the memory
उससे बैकलेस स्पेस को फॉर द री यूटिलाइजेशन, ताकि बाद में उसको और किसी प्रोग्राम को देके और किसी प्रोसेस को देके यूटिलाइज कर सके उसको। नेक्स्ट देखते हैं, हैज़ द मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट द मैक्सिमम, देखो मेन मेमोरी से कंसर्न रखता है ज़्यादा, ये मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड और यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस यूज़ कर सके वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशंस विद इन द मेमोरी एज फ्री या ऑक्यूपाइड है, तभी वो पता लगा पाएगा जब उसको मैनेज रख पाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजमेंट के ऊपर। डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशंस, बेसिकली फाइल को बनाना, अपडेट करना, डिलीट करना एंड प्रोटेक्ट करना ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। प्रोटेक्शन इज़ क्रूशल, बहुत ही क्रूशल टास्क है ये फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूज ए कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं। देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म इन प्लेस दैट विल स्टॉप यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स दैट बिलोंगिंग टू सम अदर यूज़र, किसी दूसरी यूज़र की फाइल है उसको कोई दूसरा यूज़र ना देख पाए, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। एंड हैव not been shared with them. File management systems manages secondary memory while memory management systems handles the main memory of the कंप्यूटर सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिर्फ आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स पड़ी उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका डिवाइस मैनेजमेंट। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारे इसके होते हैं, माउस, कीबोर्ड, आपका आउटपुट डिवाइस में हो गया प्रिंटर हो गया या फिर मॉनिटर हो गया, एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग टाइप की जो होती हैं डिवाइसेस दैट आर इंटरडिपेंडेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस थ्रू द डिवाइस ड्राइवर्स एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर ए पर्टिकुलर डिवाइस के कर सकता है वो। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू कन्फिगर ए पर्टिकुलर डिवाइस को कन्फिगर करने के लिए वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है सो दैट इट मे बी यूज्ड बाय एन एंड यूज़र और सम अदर डिवाइसेस उसको इस्तेमाल कर सकें। जस्ट लाइक फाइल्स, डिवाइसेस आल्सो नीड सिक्योरिटी मेजर्स, डिवाइसेस को भी सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। द एंड देयर एक्सेस टू डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑथराइज्ड यूज़र। मतलब सपोज प्रिंटर है आपके सिस्टम में लगा हुआ है, उससे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सके, तो ये सब जी परमिशन देना, ऑथराइजेशन सेट करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली, ठीक है, वो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अच्छा, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। चैप्टर आज आपका पूरा फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए अपने साथ में फ्रेंड्स को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं।